देश के आगे घुटने टेकने पड़े और उन्होंने जो भाषण दिया, जो संबोधन राष्ट्र के नाम किया, वो सचमुच में जो वो कहते थे कि 56 इंच छाती वाले प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, कल लगा कि वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं, देश के मजबूर प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये गलत कानून है और इसके चलते मैं इसको वापस ले रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि कानून सही था, लोगों को समझाने में विफल रहे। तो उन्होंने एक तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले हार मान ली है कि लोगों को वो समझाने में अब विफल हो रहे हैं। आप जानते हैं कि इस दौरान 750 किसानों से ज़्यादा लोगों की जान गई और कई लोगों की उसमें नौकरियां चली गई। कई लोग जो किसान खेतिहर मजदूर थे वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। अब प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी बातें कही, लेकिन उनसे एक बार उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। हमने पहले ही कहा है कि प्रधानमंत्री अगर आज से भी माफ़ी मांगना शुरू कर दे तो उन्होंने इतने गलत काम किए हैं, इतने जन विरोधी काम किए हैं, इतने काले कानून लाने का काम किया है कि 2024 तक प्रधानमंत्री का जो समय है माफ़ी मांगने में गुजर जाएगा। तो एक बार उनको चाहिए कि समस्त जो काले कानून हैं, जो जन विरोधी चीज़ें हैं, उस पर सीधे देश से माफ़ी मांगते हुए वो सभी चीज़ों को वापस कर ले जो देश के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ये आपने तो जो काला कानून वापस अपने मुंह से तो कर दिया है, आप हकीकत में कब करेंगे? जो काला कानून लाए थे उसको सदन में कब लाएंगे और कब वापस करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। आपने कई ऐसी बातें की है जो आपने कहा तो कुछ और है और किया कुछ और है। इसलिए आपको एक बार इन सवालों का भी जवाब देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसानों को कैसे मिले उसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए।